जहाँ तक इन अध्यादेशों का विषय है, बहुत बार ये सारा विषय स्पष्ट किया जा चुका है। फिर से मैं बताता हूँ कि पूरा देश एक भारत एक कृषि बाजार, इस नाते से ये किया जा रहा है। और ये जो कृषि बाजार के सुधार हैं, इन कृषि बाजार के सुधारों की बात कोई आज से नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। और इवन कांग्रेस के समय भी कुछ काम किए गए, कुछ छोड़ दिए गए। आपको ध्यान में होगा, जब 2014 से पहले केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की थी, उस समय फल और सब्जियां इस मार्केटिंग सिस्टम में से, इस एक्ट में से हटा दिए थे। उन्होंने हटाए थे कि कहीं बेचें, कहीं करें, कुछ भी करें, हमारे प्रावधान में नहीं है। ये कांग्रेस ने किया। और तो और इस बार जो लोकसभा का कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कांग्रेस कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग, कृषि विकास एवं योजना आयोग की स्थापना करेगी, जिसमें किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री सम्मिलित होंगे। ये आयोग सरकार को सलाह देगा कि कृषि को व्यवहार्य, प्रतिस्पर्धी और फायदेमंद बनाया जा सके। और उसके लिए उन्होंने नीति और कार्यक्रम में जितने बदल करने की बात है, उन सब के लिए उन्होंने इसके अंदर सिफारिश की है कि हम इसके अंदर सुधार लेकर के आएंगे। ये इस प्रकार का इनका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के अंदर हम पढ़ करके देखते हैं तो इस प्रकार से इसमें किया गया है। जहाँ तक सुधार करने की बात है, हम भी हमेशा सुधार करने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाएंगे। अब ये कांग्रेस कह रही है। आज जब हम कर रहे हैं, आज वो विरोध कर रही है। सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे से मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। क्योंकि हमारा किसान देश का, उसको किसी प्रकार से बिना समझाए हुए बहकाना बड़ा आसान है कि भी आपकी मंडी की फसल जो है वो आपकी बिक्री नहीं होगी और आपकी कर्जा यूँ चढ़ जाएगा, या आपके जो प्राइवेट लोग हैं वो आपको इस प्रकार से करेंगे। तरह तरह की शंकाएं, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जब हम कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे, तो बाहर के लोग नहीं देंगे तो बेचना नहीं, उससे ज़्यादा देंगे तो बेचेंगे। आज बासमती है, बासमती पर कोई एमएसपी नहीं है। बासमती एमएसपी से ऊपर बिकती है, हमेशा बाहरी बिकती है ज़्यादातर। अभी तक ये था कि मंडी के अंदर बिकेगी, बाहर बेचेंगे तो उसको चालान किया जाएगा। अब वो भी छूट हो गई कि बाहर बेचो, जहाँ मर्जी बेचो, 3000 में बेचो, 2500 में बेचो। 2 साल पहले जब धान की किस्म जो कौन सी थी, जो एमएसपी से भी नीचे आ गई थी, 1509। हालांकि 1509 के लिए एमएसपी तय नहीं है, क्योंकि 1509 हमेशा ज़्यादा रेट पर बिकती है। लेकिन कारण ऐसा हुआ कि वो एमएसपी से जब नीचे बिकने लगा तो हमने योजना बनाई, हमने घोषणा की कि नहीं, अब 1509 भी जो है एमएसपी से नीचे नहीं बिकने देंगे। तो हमने एमएसपी पर खरीदी। ये अलग बात है कि 2 महीने बाद उसी का रेट फिर ज़्यादा से बढ़ गया, फिर और तेज़ हो गया था। तो हम एमएसपी से नीचे कोई भी किस्म ये नहीं जाने देंगे, चाहे वो नोटिफिकेशन में है चाहे नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की जो दोगली नीतियां हैं, इस नीति से सावधान होने के लिए और मैं आग्रह करता हूं। ये पढ़ने वाला है, आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो कांग्रेस का कृषि के ऊपर मैनिफेस्टो। एक बात जो उन्होंने कही कि किसानों की बिक्री के लिए जो प्राइवेट मंडियों में विवाद हो सकते हैं, इनके हल करने के लिए अभी हमने एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया है। तो एक बात उठाई है कि इसके लिए कुछ सुनिश्चित और तरीका अपनाया जाए। अगर केंद्र सरकार इसमें बनाती है कोई प्रावधान तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाती है तो हरियाणा सरकार में इन सब विवादों के कारण से किसान का हित पहले चाहिए। किसान को इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए अलग से हम जिलानुसार कृषि अदालतें ये बनाएंगे, और कृषि अदालतें बनाने के बाद उसमें योग्य व्यक्तियों को उसमें डिप्यूट किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का जो विवाद है उस विवाद को योग्य समय में जल्दी निपटाया जाए।
तो हम किसान के लिए हित में ये भी करेंगे। जहाँ तक कंट्रैक्ट फार्मिंग का विषय है, कंट्रैक्ट फार्मिंग में निश्चित रूप से एमएसपी के नीचे कोई कंट्रैक्ट नहीं होगा। जो कंट्रैक्ट होगा फसल का वो एमएसपी से ऊपर होगा तभी करेंगे, अन्यथा किसान को भी मना करेंगे कि आपको कंट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी फसल को, फसल के मालिक किसान है, किसान मालिक है तो मंडी में ला करके एमएसपी पर बेचेगा। और जहाँ जहाँ अभी तक भी कंट्रैक्ट फार्मिंग हुई है, किसी प्रकार के विवाद नहीं है। आज भी हरियाणा में कुछ जिलों के अंदर 333 कंट्रैक्ट ऐसे फार्मिंग हो रही है, जिसके अंदर सिरसा में 1100 एकड़, फतेहाबाद में 350 एकड़, भिवानी में 900 एकड़, गुरुग्राम में 321 एकड़, इतनी ज़मीन पर अभी भी कंट्रैक्ट फार्मिंग होती है। कंट्रैक्ट फार्मिंग के दो हिस्से हैं। एक, बिजाई करने से पहले पूरे का पूरा जो उसका लॉस है, जो रिस्क है, जो खामियाजा है, वो सब कंट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति का होगा। बुआई करवाना और फिर उसकी संभाल करना किसान का काम है। कल को कोई नुकसान भी होता है, वो भी खरीदार का, फसल भी खरीदार की, रेट उसने जो तय कर दिया वो किसान को मिलेगा। एक कंट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी है कि रेट जो है वो जब फसल पैदा हो जाएगी, फसल पैदा होने के बाद फसल का जो मालिक है वो किसान है, उसमें उसका जो रिस्क है वो किसान का है, लेकिन रेट उसका बाद में मिलेगा जब फसल पैदा होगी, उस समय की फार्मिंग। अब उस समय पूरे खेत में खड़े खड़े कितनी फसल को फार्मिंग के माध्यम से कंट्रैक्ट करके ले जा सकता है, ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पूरी छूट दी गई है और छूट में किसान हमारे यहाँ का जागरूक है और किसी प्रकार की कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग की बात आएगी तो वो हम देंगे। किसान का जो अहित है वो नहीं होने देंगे, लेकिन एक कम्पिटिटिव बाज़ार के अंदर आकर के कीमत अच्छी मिले, बाज़ार में गुणवत्ता चीज़ों की बढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर सहूलत हो, तो इसमें किसान, आड़ती, व्यापारी सब मिल करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की ओर से पूरा इसमें सहयोग किया जाएगा। इंडिया न्यूज़, देखिए बात ठीक है कि कांग्रेस ने इसको एक गलत दिशा में डाल दिया। हालांकि शुरू में ऐसा ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो जो किसान संगठन है उसमें भी खुली सपोर्ट जो होती है वो एक कांग्रेस पार्टी ने उसको किया है। नहीं करना चाहिए था, ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं आनी चाहिए थी। हमने ये ठीक है कि शायद कांग्रेस इसमें न कूदती तो इस प्रकार के गंभीर बातें न होती, लेकिन जैसे ही थोड़ा गंभीर हुआ तो हमारे लोगों ने जनता में जाकर, किसानों में जाकर अपनी बातचीत करनी शुरू की। आज निश्चित रूप से किसानों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि अध्यादेश किसान के हित में है। खास करके जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं, खास करके जो हमारे एफपीओज हैं, तो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं लोग कि इस प्रकार के कामों से किसान का भला हो सकता है, उसको दाम अच्छा मिल सकता है और उसको स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता में पहले उसके पास एक रास्ता था, अब उसको दो रास्ते मिले हैं। दूसरा रास्ता एक एडिशनल है, पहला कोई बंद नहीं हुआ है। तो इसलिए जो एक के दो रास्ते मिले हैं, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि किसान को और कोई तकलीफ होती हो। हाँ, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि अध्यादेश क्या है, प्रावधान क्या है, और वो जैसे पीछे लगने के विषय होते हैं तो लोग लग लेते हैं। आज जब ये एक 10 तारीख का कब था ये उनका जो आंदोलन, 10 तारीख का था, तो 10 तारीख का तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जो रिस्पांस आगे उनको मिलना चाहिए था, कहीं कोई मिलने ना धरने न प्रदर्शन में, बल्कि बहुत लोग दूसरे प्रकार के भी आए हैं जो हमारे पास संदेश भेज रहे हैं कि इन अध्यादेशों को लागू कराया जाए। अब ये समय के हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी।